शहर का मतला आबर आलूद, हल्की ठंडी हवा से सर्दी बढ़ गई। दर्जा हरारत कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 85% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं। बागों के शहर से स्मोक का खात्मा ना हो सका। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर बराजमान है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत कर दी है। पंजाब काबीना का ऐलान। आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के मुस्लिम लीग नून की मुमकिना वज़रा को लाहौर पहुंचने की हिदायत। पंजाब में काबीना की तश्कील 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 15 अरकान को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। नून लीग 12, काफ लीग 2 और IPP से 1 वज़ीर होगा। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान और अज़मा बुखारी को वज़ीर बनाया जाएगा। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली के हंगामे इजलास की रिक्वेजिशन जमा करवा दी। इजलास में गिरफ्तारियों, अमन ईमान और महंगाई की सूरत हाल पर ऐवान में बहस होगी। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन भरवाना ने फैसले से इख्तलाफ किया। फैसले में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मखसूस नशिस्तों की कोई तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई गई। फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा कराना कानूनी ज़रूरत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली में ख़वातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीटें नहीं मिलेंगी। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तों से भी हाथ धो बैठी। IG पंजाब पुलिस का इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के दफ्तर का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर की एजाज अनवर चौहान से मुलाकात। 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा, सदारती इंतखाबात के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएँ। धांधली ज़दा निज़ाम कमज़ोर और रियासती इदारों का मरहून मिन्नत होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की घनघरज। कहा कि आलमी इदारों को मुदाखलत की दावत मुल्क के लिए और तबाही लाएगी। आम इंतखाबात में इदारों ने धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंजाब असम्बली के बीट रिपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सहाफ़ियों से किया वादा वफा कर दिया। पंजाब असम्बली का कमेटी रूम B पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के हवाले कर दिया। सदर पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी इखलाक बाजवा का मलिक अहमद खान का इजहार तशक्कुर। रोज़ क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक़्तदियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ। रोज़ क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक़्तदियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मियां शहबाज शरीफ ने 24 में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने नामुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ सर्विसेज चीफ मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज समेत आला शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। चीन, तुर्किया और ईरान समेत आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद।
चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की नई हुकूमत मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब होगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करके मुबारकबाद देता हूँ। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का भी वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर रमज़ान पैकेज में अवाम 3 बुनियादी अशिया पर रिलीफ से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी की कीमत कम न करने का फैसला। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये बरकरार। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये, घी 365 रुपये फ़ी किलो। रमज़ान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुँचाने का मिशन। पंजाब हुकूमत के रमज़ान निगहबान पैकेज की फराहमी 6 मार्च से शुरू होगी। निगहबान रमज़ान पैकेज को BITB की ऐप के जरिए तस्दीक के बाद फराहम किया जाएगा। पंजाब में रमज़ान पैकेज की निगरानी के लिए तमाम डिवीजन्स में सेक्रेटरीज तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरीज रमज़ान पैकेज की तरसील और मयार की चेकिंग करेंगे। रमज़ान पैकेज में अशिया खुरनोश पूरी है या नहीं, इसको भी चेक किया जाएगा। महंगाई की बुलेट ट्रेन ने मजीद स्पीड पकड़ ली। सुई गैस के बाद LPG भी आवाम की पहुंच से दूर। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गैस आज खुद 20 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी। LPG की सरकारी कीमत 257 रुपये मुकर्रर, दुकानदार 277 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने लगे। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल वेलेंशिया टाउन में बनेगा। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान। मरीम नवाज ने अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का जायज़ा लिया। वज़ीर आला का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहादत कॉलोनी का भी दौरा। इम्तहानी मरकज़ और तदरीसी अमल का जायज़ा लिया। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। सड़कों पर इलेक्ट्रिक कांटा नस्ब करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज की तमाम सड़कों पर एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद की हिदायत। 6 माह में पंजाब की 153 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारी से बायो रिफाइनरी का फैसला। सूबाई हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी से 11 बायो रिफाइनरीज बनाएगी। लाहौर समेत 11 अजला से डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। बायो रिफाइनरी में बायोफ्यूल, पावर और केमिकल्स बनाए जाएंगे। महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बड़ी रिकवरी। वाजिबात और तावान की मद में 65 करोड़ 44 लाख रुपए वसूल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। तहसील सिटी, रायवंड, मॉडल टाउन, शालामार और कैंट से रिकॉर्ड रिकवरी की गई। 31 अगस्त का 340 और 305 रुपए का या 306 का उस दिन ऑफिशियल डॉलर रेट था। और IMF की कंडीशंस के हिसाब से हमें 3 कंसेक्यूटिव डे अगर जो है वो रेट 340 रहता ओपन मार्केट में, तो ऑफिशियल रेट हमें 340 करना पड़ा। ताजिर बरादरी टैक्स सिस्टम का 50% हिस्सा है। साबिक निगरान वज़ीर सनत गौहर एजाज का FPCCI इजलास से खिताब। कहा कि 6 माह 23 दिन में जो कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते थे वो किया है। डॉलर 270 से 305 पर क्यों गया, समझ नहीं आया। महकमा एक्साइज के मुतादिद इंस्पेक्टर्स वसूली अहदाफ पूरी करने में नाकाम रहे। जोन 18 के इंस्पेक्टर नुसरत सिर्फ 47% ही रिकवरी कर सके। ETO वसीम बट वाजिबात की मुकम्मल रिकवरी में नाकाम रहे। महकमा रेलवेज के अफसरों की गफलत। मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ी नाकारा स्क्रैप गाड़ियाँ तबाह होने लगी। महकमे को 2042 मिलियन रुपए का नुकसान। 2017 से 2022 तक स्क्रैप फरोख्त या नीलाम ही ना हो सका। महकमे औकाफ के 3 क्लर्क करप्शन और बदउनवानी पर नौकरी से बर्खास्त। इश्तियाक अहमद सीनियर क्लर्क, जाहिद हुसैन और साद करीम जूनियर क्लर्क को बर्खास्त कर दिया गया। उधर महकमा औकाफ का सिक्योरिटी गार्ड बदमाशी पर उतर आया। ज़ीशान ज़फ़र नामी सिक्योरिटी गार्ड ने दाता दरबार में ज़ायरीन से लड़ाई झगड़ा मामूल बना लिया। सराय के मुताबिक ज़ीशान ज़फ़र क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल है।
एमडी वासा गुफरान अहमद की ग्रेड 20 में तरक्की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि गुफरान अहमद ने वासा लाहौर को कई कामयाबियों से रोशनास करवाया है। IT इनकलाब लाने में एमडी वासा का सबसे अहम किरदार है। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की तहकीकात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने तीफी भट्ट को मरकजी मुलजिम करार दे दिया। DIG इमरान किश्वर का कहना है रेड वारंट का अमल मुकम्मल है, तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके जल्द पाकिस्तान लाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इचरा वाक़े के हीरोज़ की मुलाकात हुई। ASP शहरबानों ने इचरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। IG पंजाब ने खातून की जान बचाने पर पूरी टीम को शाबाश दी। SHO डॉल्फिन टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। लाहौर हाई कोर्ट में औरत मार्च रुकवाने के खिलाफ दरखास्त, अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद करीम दरखास्त के काबिले समात होने के बाद बारे में फैसला महफूज किया। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव केस का ट्रायल। PTI रहनुमा उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के खिलाफ केस की समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ट्रायल की मजीद कार्रवाई 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। शादमान चौक का नाम भगत सिंह चौक ना रखने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी और DC को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर समाअत की। नमूनिया के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई है। लिखा नमूनिया से बचाव के लिए हंगामी इक़दाम उठाने और सरकारी सतह पर मुहिम चलाने का मुतालबा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में IMC साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर डेम परवीन कुमार DBE की खसूसी शिरकत। मेडिकल के तलबा को इनकी फील्ड के बारे में आगाही दी। कहा गया पाकिस्तान में मेडिकल की फील्ड में काफ़ी काम हो रहा है। IA और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मज़ीद अच्छा काम करना होगा। My life in England working, I'm a gastroenterologist, and I think the reason that I've been invited here is that I was fortunate enough to have written a textbook of medicine, which is astonishing in the way it took off, and it's really been used all around the world. And what we wanted to produce was a book that was easy to read, had all the information in it, and was fun for people to read rather than a terrible dirge of having to read textbooks with a lot of writing in it. सुपीरियर ग्रुप की झेली कंपनियां सुपीरियर इजी, सुपीरियर नेचुरल और EMS ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए तमाम ट्रेनिंग वर्कशॉप। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की खसूसी शिरकत। कहा कि चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के विजन पर काम जारी है। SMCB की प्रोडक्ट्स लोगों के दरवाज़ों तक पहुँचाएंगे। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर रावलपिंडी, फैसलाबाद, मर्दान और पेशावर जोन को कैश प्राइज और शील्ड्स भी दी गए। जो ये वर्कशॉप थी इसका बुनियादी मकसद ये था कि कैसे जो सुपीरियर ग्रुप का विजन है कि किस तरह हम लोगों को उनके डोर स्टेप पे सहूलतें पहुंचा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 90 से ज़्यादा माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सारे पाकिस्तान के अंदर सुपीरियर इजी की प्रोडक्ट FMCG में लोगों तक मयारी प्रोडक्ट उनके डोर स्टेप्स तक पहुंचा रहे हैं। आज माशाल्लाह हमारे जितने भी एरिया सेल्स मैनेजर्स थे और इसी तरह रीजनल सेल्स मैनेजर थे, इसी तरह जो हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर मुल्तान से, इसी तरह रहीम यार खां से, फैसलाबाद से, मर्दान से, पेशावर से, मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ़ लाए थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े किताब मेले की तैयारियां उरूज पर। मेले में 140 से ज़ायद क़ौमी और बैनुल-अक़वामी पब्लिशर्स स्टॉल्स लगाएंगे। PC पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद की ज़ेर सदारत इजलास किताब मेले के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में पालतू जानवरों और परिंदों का सालाना मेला। नुमाइश में मुख्तलिफ नस्लों के कुत्तों और बिल्लियों को लाया गया।
तलबा की आगाही के लिए एनिमल फूड के स्टॉल्स भी लगाए गए। तलबा ने कहा तालीम के साथ इस तरह की सरगर्मियाँ जहनी सुकून देती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में पंछी मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये काफ़ी दिलचस्प एक्टिविटी है और ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाई के साथ साथ रिफ़्रेशमेंट भी मिलती रहे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स और ब्रीड्स के हमें यहाँ पे जानवर देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंट किस्म के पेट्स आए हुए हैं तो वो देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आई थिंक कि इट्स नेसेसरी कि आप स्टडीज़ के साथ इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू करें। और शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मोहम्मद तौकीर और गौहर नफीस फाते रहे। दूसरे मैच में शुजात अली और मलिक शबीर ने फतह समेटी।